कि वो बिलवालिदैन एहसाना, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि फ़क़्रू किबारिकुम वरहमू सिगारिकुम। दो चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ बच्चों के लिए। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं कल से आप लोग को देख रहा हूँ। खैर मैं तो पहले भी आता रहा हूँ, आपको मालूम है ना, जब आप बहुत छोटे छोटे थे उस वक्त से आप लोग को देखता हूँ। और अब इस साल माशाल्लाह एक सलीक़ामंद, एक बाअदब, एक अच्छे शरीफ बच्चे हैं आप लोग माशाल्लाह। लेकिन सीखने के लिए इंसान को ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ती है, चाहे मुझ जैसा बूढ़ा इंसान हो, चाहे आप जैसे बच्चा हो, चाहे आपके पेरेंट जैसे जवान अफराद हो, सबको ज़िंदगी के आखिरी दिन तक सीखने समझने की ज़रूरत होती है ना। ऐसा है या नहीं जी? अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना जी? अच्छा, तो सीखने का अमल ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता। और इसीलिए शायद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो झूले से, क्रेडल जो बच्चे, जिस बच्चे छोटे बच्चों को लिटाया जाता है, झूलते झूला होता है ना, यहाँ ये जैसे ये रखा हुआ है। और मिनल महद, इसको महद कहते हैं अरबी में, लहद कब्र को कहते हैं। तो इस एज से लेकर और कब्र की एज तक जो पीरियड है बीच का, इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए। ये तो एक हदीस हो गई। कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न, इमाम से पूछा कि इमाम ये हुस्न सलूक क्या होता है, किससे कहते हैं? तो इमाम ने फरमाया हुस्न सलूक ये है कि वालिदैन की अताअत करो, पेरेंट्स की ओबे करो, कभी उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करो, कभी कोई ऐसा काम ना करो कि जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को दुख हो, उनको कोई शिकायत हो, या उनको कहीं शर्मिंदगी होना पड़ जाए कि मसलन आपने कोई ऐसा काम किया कि बाद में दूसरे लोग ये कहेंगे। भाई मसलन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे हकीकत तो नहीं कि भाई बाकर के बेटे जो है वो ऐसे हैं, है ना। अगर कोई गलत बात हुई था, उसने झूठ बोला था, तो इंसान कभी ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे उसके पेरेंट्स को कहीं भी ज़रा सी भी शर्मिंदगी उठानी पड़े, राइट। औलाद को तो अपने वालिद का नाम ऊंचा करना चाहिए। आप देखिए, आपके फादर ने आपके दादा के नाम पर ये इमाम बारगाह सजाई हुई है, सैयद बख्शिश हुसैन। अभी जब तक ये बैनर लगे रहेंगे, ये मजलिसें होती रहेंगी, एक तो उसका सवाब जाता रहेगा आपके फादर को, लेकिन ये इनका जो नाम है और उनको जो सवाब पहुंच रहा है, ये इनकी फर्माबरदारी और नेकी काउंट होगा कि भाई इन्होंने अपने वालिद का इतना वो मोहब्बत करते हैं, इतना लव करते हैं, इतना चाहते हैं कि उनके नाम से इन्होंने इमाम बारगाह बाकी रखी है। ये तो थी कराची में, इन्होंने कराची छोड़ दिया, अब जर्मनी में आके बस गए। अब क्या ज़रूरत है, कुछ नई सेटअप होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको बाकी रखा है। तो यकीनन ये इनके पेरेंट्स की तरबियत रही होगी जो इनके पास है, और इसी तरीके से ये आपकी तरबियत चाहते हैं। हदीस में ये पढ़ी थी कि फ़क़्रू किबारिकुम, अपने बुज़ुर्गों की तौक़ीर करो, यानी इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो। जो भी आपका बड़ा है, ज़रूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स हो, कोई आपका नेबर भी अगर है, अगर वो आपसे बड़ा है तो आपको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। फिर हदीस का दूसरा हिस्सा क्या है, सेकंड पार्ट, वरहमू सिगार, अपने छोटों पर रहम करो। रहम यानी सिंपैथी, मोहब्बत, प्यार के साथ। जैसे आप बड़े हैं इन दोनों से, तो आपके लिए मैसेज है कि आप इन लोगों का ख्याल रखें। कभी ऐसी कोई बात ना हो कि ये कहे कि भाई क्योंकि आप बड़े इसलिए हमारे पर ऐसे जुल्म कर रहे हैं या नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, राइट। और इसी तरीके से आप लोगों के लिए कि आप फ़क़्रू किबारिकुम, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। तो ज़ाहिर कि शाज़र आप दोनों से बड़े हैं ना, तो आपको शाज़र की रिस्पेक्ट करनी होगी। आप करेंगे तो कोई दूसरा जो देखेगा तो वो भी इसकी रिस्पेक्ट करेगा। जब आप ही नहीं करेंगे तो दूसरा के भी इसके अपने भाई इसकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, हमें क्या पड़ी हुई कि हम इज़्ज़त करें। तो कोई भी बड़ा हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके वालिद हो, वालिदा हो, एनीबडी, अगर आपसे बड़ा है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम।
आप उसकी इज्जत करें। और अगर कोई आपसे छोटा है, चाहे कोई भी हो, चाहे शाहजर के छोटे भाई हो, चाहे बाकर के छोटे भाई हो, या आपकी अम्मी की कोई छोटी बहन भाई हो, सबको अपने से छोटों के साथ प्यार, मोहब्बत और हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। ये बात भी आप लोग को मालूम होगी कि अच्छी चीज़ें हमेशा ज़िंदा रहती हैं, बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सबसे बेहतरीन मिसाल अगर आपको देखनी है तो करबला की देख लीजिए, इमाम हुसैन और यजीद। इमाम हुसैन आज भी ज़िंदा हैं, यजीद फना हो गया, यजीद का नाम निशान तक नहीं है। वो यजीद की जो करबला में मिनिमम जो उसकी फिगर बताई जाती कि 30,000 उसकी आर्मी थी, जबकि इमाम हुसैन उसके मुकाबले में कितने थे? 72। कहाँ 72, कहाँ 30,000, कोई मैच नहीं है। लेकिन 30,000 ने ऐसी शिकस्त खाई कि आज किसी का नाम निशान नहीं है। और इमाम हुसैन की जो 72 कंपेनियन थे, जो आपके साथी थे, आपके सहाबी थे, आज भी उनका नाम मौजूद है। आज भी ज़ियारतों की किताबों में अगर आप देखें तो वो पूरे 72 शोधा के नाम हैं। यहाँ तो दूसरे मज़हब के जो लोग हैं, चाहे वो मुसलमानी क्यों ना हो, उनके सिर्फ अफराद के अलावा उनके किसी और का, उनके बाप दादा का ही नहीं पता होता है कि क्या है, उनका बाप कौन था, फलां का कौन था, फलां की माँ कौन थी, या और कोई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले हैं, जिस मकतब के हम लोग पैरोकार हैं, वहाँ सबका तस्करा मिलता है। चाहे वो हबीब ने मज़ाहिर जैसा बूढ़ा हो, चाहे मुस्लिम ने औसजा हो, चाहे जॉन हो, गुलाम है, चाहे कोई और भी हो, सबका आपको अगर आप चाहें स्टडी करना तो आपको इनकी लाइफ हिस्ट्री कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगी। क्यों? ये लोग अच्छे लोग थे, ये लोग अल्लाह वाले थे, ये अहले बैत के रास्ते वाले थे। तो आज ये भी ज़िंदा है, इनका नाम भी ज़िंदा है। यजीद के 30,000 में से 30 अफराद का नाम भी आज नहीं मिलता है नहीं बाजी। तो इससे क्या पता चला कि अच्छाई हमेशा ज़िंदा रहती है, बुराई ख़त्म हो जाती है। शायद जहन में आपको ख्याल हो कोई कि नहीं, मौलाना यजीद भी तो ज़िंदा है, उसका नाम भी तो है आज। तो ये ज़िंदा रहना नहीं होता है। ज़िंदा रहना का मतलब ये कि आपका तज़किरा, आपका ज़िक्र रिस्पेक्ट के साथ हो, प्यार के साथ हो, मोहब्बत के साथ हो, एहतराम के साथ हो। हम लोग इमाम हुसैन का तज़किरा प्यार, मोहब्बत और एहतराम से करते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में यजीद का नाम लेते हैं, लेकिन लानत भेज के कर लेते हैं। और इस लानत को भी हम सवाब समझते हैं। यजीद और यजीदियत के ऊपर लानत भेज जाए। अच्छा, क्यों यजीद पे लानत भेजें, क्यों इमाम हुसैन पर सलाम और दुरूद भेजें? तो क्लियर सी बात है कि इमाम हुसैन अल्लाह के नुमाइंदे थे। आपने अल्लाह के दीन की बका के लिए कुर्बानी दी थी, लिहाजा इमाम हुसैन आज भी ज़िंदा हैं और हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगता है। यजीद अल्लाह का दुश्मन था, अल्लाह के मैसेज का दुश्मन था, अल्लाह के पैगाम का दुश्मन था। उसने तो बिल्कुल ऐलान किया था कि ये सब मुसलमानों ने एक ड्रामा रचाया है, ना कोई वही आई थी, ना कोई फरिश्ता आया था और ना कोई नबी आया था। ये तो एक ड्रामा था अहले बैत का। ये लोग पावर हासिल करना चाहते थे, कुर्सी लेना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया था। तो वो इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दुश्मन था कि उसने इसी बेसिक चीज़ों का भी इनकार कर दिया था। ये तो बहुत बुनियादी चीज़ है ना कि वही नाजिल हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से, फरिश्ते आए थे अल्लाह ताला की तरफ से, उसने इसी का इनकार कर दिया था। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिलसिला रखा है कि आज जहाँ आप अल्लाह का नाम लेते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं शैतान का नाम आ जाता है, लेकिन दोनों नाम के आने में फ़र्क है। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उसको दोनों इक्वल नहीं समझ सकते हैं कि भाई अल्लाह का भी नाम है और शैतान का भी नाम है, इमाम हुसैन का भी नाम है और यजीद का भी नाम है। अगर आप अच्छे इंसान साबित होंगे, अच्छा कैरेक्टर होगा आपका, अच्छा आपने आला तालीम होगी आपकी, आला अखलाक होंगे आपके, और दीन मज़हब से आपका अटैचमेंट होगा, तो आपका नाम बहुत ज़िंदा रहेगा, हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता है। आज भी आपको
ऐसे बहुत से अफराद मिलेंगे कि जिन्होंने मसलन आज़ादारी रखी है। अब मसलन आपके अब्बू का नाम कम से कम जर्मनी की हिस्ट्री में एक अहम नामों में से नाम करार पाएगा कि भाई इन्होंने यहाँ पर इस शहर में आज़ादारी की बुनियाद रखी और उसको कायम रखा और आज़ादारी करते हैं। जितने लोग आपके अब्बू को जानते होंगे उतने लोग किसी और को नहीं जानते होंगे। मतलब यहाँ तो कल था ना 30-40 लोग तो थे शायद, तो अगर वो 30-40 लोग थे तो उन 30-40 में सबसे सरफेस नाम अगर किसी का होगा तो वो आपके अब्बू का होगा। किस लिए होगा? क्या इन्होंने लोगों को पैसे बांटे हैं? क्या इन्होंने लोगों को कुछ और कोई चीज़ दे दी है? कुछ नहीं, सिर्फ एक काम कि इमाम हुसैन की आज़ादारी पर इन्होंने मेहनत खर्च की, अपनी ज़हमतें की। आपकी अम्मी की भी लोग तारीफ़ें करते होंगे, हम भी करते हैं कि वाह कमाल है भाई, आपकी अम्मी ने जो माशाअल्लाह इतने सारे मेहमानों के लिए उनको मेज़बानी की, उनके खाने का, पीने का, रहने का इंतज़ाम किया। तो ये नेक कामों का जो भी क्या कहते हैं क्रेडिट जाएगा वो आपके पेरेंट्स को जाएगा, और जिसके पास क्रेडिट हो वही मालदार होता है ना। आपके बैंक में कुछ है ही नहीं, यानी कुछ भी नहीं है, आपके अकाउंट में कुछ नहीं, तो आप क्या कहलाएंगे? खाली अकाउंट खोले से कुछ नहीं होता, उस अकाउंट में कुछ होना चाहिए। इन्होंने अकाउंट तो खोला है कि ये शिया है, मोमिन है, लेकिन उस अकाउंट में इन्होंने डाला क्या? आज़ादारी को डाला। उस अकाउंट में इन्होंने डाला किस चीज़ को? अपनी PR को डाला, अपने अखलाक को डाला, अपने खुलूस को डाला। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बच्चे वही होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स के नक्श कदम पे चले, अगर वो अच्छे हैं तो, और पेरेंट्स की उन बातों को याद रखें और उन कामों को भी जारी रखें। ज़ाहिर कोई इस दुनिया में हमेशा नहीं रहता है, लेकिन नस्लन बाद नस्ल ग्रेजुअली जो है वो इंसान की नस्ल में चीज़ चलती रहती है। अगर आपके वालिद एक अच्छे आज़ादार हैं तो क्यों, आपके दादा भी अच्छे आज़ादार थे ना, उनकी भी इमाम बारगाह थी, उनके यहाँ भी मजलिसें होती थी, तो वो सिलसिला यहाँ मुंतकिल हो गया। इनके बाद आप लोग इसको जारी सारी रखेंगे इंशाअल्लाह, आपके बाद आपकी औलाद आएगी वो उसको रखेगी। तो अच्छा काम हमेशा ज़िंदा रहता है, बाकी रहता है, और लोगों के ज़बानों पे उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ होती है। ये कमाल है। कोई आदमी की मेरी दौलत की तारीफ़ करी, कोई तारीफ़ नहीं है, मेरी दौलत आज है कल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आदमी मेरे किरदार और कैरेक्टर की तारीफ़ करे, ये बड़ी बात होती है नहीं? ठीक है, एनी क्वेश्चन? जी मेरा सवाल है कि जब हम नमाज में होते हैं, मेरा एग्जाम्पल हम लोग दूसरे रकत में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किस रकत में, तो हमें क्या करना चाहिए? माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अमूमन लोगों को ये सवाल पेश होता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पहलू हैं। पहली चीज़ ये कि अगर किसी इंसान को ऐसा कोई शक पैदा होता है तो एक सेकंड के लिए ज़रा गौर करें, शायद वो किसी नतीजे पहुंच जाए और ख़ुद फैसला कर ले कि नहीं ये मेरी पहली रकत थी या दूसरी रकत थी, राइट? तो अब तो ये मसला हल है। फिर इसके बाद दूसरी पोजीशन इसकी ये होती है कि अगर आपको ये सवाल फजर की नमाज में पेश आया है मसला, या ये कि पहली 2 रकतों में से किसी रकत में पेश आया है, तो वो नमाज टोटली आपको स्टॉप करनी है और आपको शुरू से नमाज पढ़नी होगी। अगर आपको फजर में या ज़ोर असर में अगर पहली 2 रकतों में शक हो कि मेरी कौन सी रकत है, तो आप अपनी नमाज को ब्रेक करेंगे और उसके बाद दोबारा से पढ़ेंगे। अगर आपको ये शक जो है चौथी 4 रकती नमाज में होता है, मसलन ज़ोहर में, असर में या इशा में, फिर आपको गौर करना होगा। अगर किसी नतीजे पे आप गौर करने के बाद नहीं पहुंचते हैं तो आपने जो नमाज पढ़ रहे हैं उसकी जो कम फिगर वाली बात आएगी, मसलन आप ये कहें कि ये मेरी तीसरी थी या चौथी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको तीसरी अज्यूम करके तीसरी समझ कर बैठ जाएंगे, तशहुद पढ़ेंगे और सलाम पढ़ लेंगे और एक रकत खड़े होकर पढ़ेंगे, जिसको नमाज एहतियात कहते हैं। जब आप वो एक रकत खड़े होकर पढ़ लेंगे तो अब अगर इन केस वो आपकी
चौथी ही थी तो चौथी थी, अच्छी बात थी। लेकिन अगर वो तीसरी थी तो तीसरी के बाद आपने एक रकत खड़े होकर पढ़ ली, उसने इसको 4 बना दिया, तो चौथी रकत आपकी ठीक हो गई। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। थैंक यू।